Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about last chapters या last units of this book Indian Economy. Last chapters क्या है हमारा? A comparative development experience of India and its neighbors. Comparative development किसका है? कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया का और उसके जितने भी क्या है नेबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच का हमें क्या पढ़ना है? कंपेरेटिव डेवलपमेंट पढ़ना है। अब यहाँ से इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन सी हैं? तो सबसे पहले कौन आता है? पाकिस्तान। कौन आता है? पाकिस्तान। इन 1947 जब हमारा इंडिया क्या हुआ था? आजाद हुआ, तो उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या हुए? अलग हुए थे। तो पाकिस्तान किसमें था? पाकिस्तान भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो क्या था हमारा, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान, वो क्या है? बांग्लादेश हो गया। ईस्ट हमारा क्या था? पाकिस्तान, वो क्या है? बांग्लादेश है और पाकिस्तान। तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। कितने साल के बाद? 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया? रूल्ड किया। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ये कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस के ऊपर क्या किया? रूल किया। और 1947 के अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे और 47 में हमें क्या मिली थी? आजादी मिली थी। अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद जो हमारी नेबर कंट्री है इंडिया है, उसका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, वो हमें आज यहाँ क्या करना है? डिस्कस करना है। तो अभी हम क्या करते हैं? इसका इंट्रोडक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में कह रहे हैं कि वी हैव स्टडी इन डिटेल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ हमें जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है? इंडियन इकोनॉमी के सभी एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करनी है, जो किससे रिलेटेड है? इट्स प्रॉब्लम्स, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। तो किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम से, पॉलिसी से एंड डेवलपमेंट से। We know that the economics of the world have been classified into developed and developing economics. क्या है कि हम सभी जानते हैं जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो क्या हो चुकी है? डिवाइड हो चुकी है। कोई डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है और कोई डेवलपिंग। लाइक इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है? डेवलपिंग है। हम यूएस से यूके की बात करें तो वहां की जो इकोनॉमी वो कैसी है? डेवलप्ड इकोनॉमी। इट मींस पहले तो हमारी इकोनॉमी डिवाइड थी, हमें पता था इकोनॉमी 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी इकोनॉमीज थी? कि मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बट अभी इकोनॉमी भी क्या हो चुकी है? डिवाइड 2 पार्ट्स के अंदर। कौन सी? डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड मतलब कि जो डेवलप हो चुकी है कंप्लीट। डेवलपिंग मीन जो भी डेवलप हो रही है कंप्लीटली वो क्या नहीं हुई है? डेवलप्ड नहीं हुई है। इट इज कॉल्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। In the post Cold Wars, in the post Cold War, national adopt various means which will strengthen their own domestic economy. जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की क्या थी? मजबूती होंगे। तो हमने जो नेशनल था, हमारी इंडिया थी, उसने क्या किया था? कुछ ऐसे मीन्स को अडॉप्ट किया था जो क्या है? टू दिस इफेक्ट दे आर आल्सो फॉर्मिंग वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग सच एज सार्क। हमारी जो इंडिया है कि काफी मेंबर्स की क्या हुई थी? रीजनल्स की मेंबर्स बनी थी, जिससे हमें क्या मिल सके? जिससे हमें क्या? डेवलप्ड हो सके। लाइक सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान एंड G8, G20 एंड ब्रिक्स। तो ये क्या है? इनके अंदर कुछ कंट्रीज मिली जिन्होंने मिलकर क्या किया कि अपने आप को डेवलप करने की क्या की कोशिश की है। तो ये क्या है? हमने कुछ ऐसे मीन्स यूज किए, कुछ ऐसे सोर्सेज यूज किए। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर तो मेन तो इस चैप्टर में हमें अभी स्टडी करना क्या है? तो हमें स्टडी करनी है इंडिया और उसके नेबर्स। मेनली तो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। हमें जो स्टडी करनी है यहाँ पर वो मेनली स्टडी करनी किसकी है? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या करनी है? स्टडी करनी है। So in this chapter we will discuss about trends in various economics and human development indicators of इंडिया। कि इंडिया के क्या है? बहुत सारे वेरियस क्या है? इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया भी डेवलपिंग है। किस सेक्टर में इंडिया
डेवलप हो चुका, अभी किस सेक्टर में इंडिया को और डेवलप होने की जरूरत है, तो वो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इसका है, हम ये कहें सिमिलरिटीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना दोनों की सिमिलरिटीज क्या हैं, वो सिमिलरिटीज हमें डिस्कस करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑल थ्री नेशंस, जो ये तीनों नेशंस थे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। मतलब कि तीनों ही कंट्री ने एक साथ क्या करना स्टार्ट किया था, डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था। तीनों कंट्री ने एक साथ अपनी पॉलिसीज फॉर्म की थी, तीनों कंट्री एक साथ चली थी कि हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो तीनों की जो डेवलपमेंट है वो क्या एक साथ स्टार्ट हुआ, तो तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, पर डिफरेंटिज क्या है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया, शुरू में कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था, सोशलिस्टिक, सॉरी इन्होंने किसको अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी को, और वो क्या किया अब इन्होंने चेंज किए। बट चाइना ने पहले भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूज किया, तो आज भी वो क्या यूज करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है जहां कंप्लीट कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट का हो, किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का। बट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कैसे कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां मेन की रोल तो गवर्नमेंट का था, बट सेकेंडरी रोल कौन प्ले करती थी यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर। और धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है वो पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर हावी करता गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन होता चला गया, जो हमने 1991 के अंदर क्या की कुछ रिफॉर्म्स भी पढ़े हैं। तो ये कह रहा है कि तीनों की जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट पाथ के डेवलपमेंट वे कहीं, तीनों का कैसा था, शुरू में सेम था। अब सेम कैसे था, देखो इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इंडिपेंडेंट कब ले ली थी, आजादी कब मिल गई थी, 1947 में ही आजादी मिल गई थी। किसको, इंडिया और पाकिस्तान को, दोनों को। बट जो चाइना था, चाइना इन दोनों कंट्री के बाद में क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पीपल्स रिपब्लिक। इससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स इसको जाना जाता है पीपल्स रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना। तो कब मिली थी इसको वो रिपब्लिक, 1949 में। इट मींस चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बाद क्या हुआ है, वो इंडिपेंडेंट हुआ है। बट चाइना आज हमसे ज्यादा क्या कर चुका है, ग्रोथ कर चुका है। उसके कारण क्या है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो तीनों ने स्टार्ट क्या किया था, तीनों के जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी, डेवलपमेंट पाथ थे, दोनों के कैसे, तीनों कंट्री के कैसे थे, सेम थे। और तीनों ही कंट्री सिमिलर ईयर में क्या हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है। इंडिया पाकिस्तान 1947, चाइना 1949 में। अब है थर्ड 5 ईयर प्लान। क्या है, 5 ईयर प्लान। ये देखो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया को क्या लगा कि अभी जो हमारी कंडीशंस है, जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो बेटर नहीं है, इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो 1950 के अंदर, इसके अंदर 1950 के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, जहां पर प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। वहां ये डिसीजन लिया गया कि अब हमारी कंट्री इंडिया क्या बनाएगी, 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट करेगी, और हर प्लान का क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को हमें उसी प्लान के अंदर क्या करना होगा, अचीव करना होगा। ये हमने 5 ईयर प्लान्स के अंदर पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या टू इम्प्रूव इन प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स को क्या करना, इंप्रूव करना। तो वो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव। इट मीन कि जब तक गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि जब तक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं होगा हम किसी भी क्या नहीं कर सकते, या फिर हम कहीं कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम सिमिलर देखते भी हैं, जब तक हमारा कोई गोल क्या नहीं होता, सेट नहीं होता, हम उसको क्या नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। जब गोल होता है तभी प्लान्स बनते हैं।
गोल होता है तो गोल के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं प्लान्स। तो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाने स्टार्ट किए, फिर प्लान्स बनाए जो शॉर्ट टाइम के लिए, जो प्लान्स को पूरा कर कर क्या किया उन्होंने प्लानिंग्स को कंप्लीट किया। तो ये इंडिया ने कब स्टार्ट किया था 1951। अच्छा आपने इसमें चैप्टर में क्या होगा कि 5 प्लान चैप्टर के अंदर कि ये कब स्टार्ट हुए थे, ये 5 प्लान्स स्टार्ट कब हुए थे, तो कब स्टार्ट हुए थे, ये जुलाई 1951 से स्टार्ट किया गया था। अब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना जो 5 प्लान्स है वो कब स्टार्ट किया 1956। इट मींस हमारा जब कंप्लीट होने वाला था तो ये फर्स्ट 5 प्लान्स कब से कब था 1951 से 56। 1951 से 56 तब पाकिस्तान ने क्या किया कि उसने भी क्या रियलाइज किया कि मुझे भी क्या अडॉप्ट करना चाहिए 5 ईयर प्लान्स पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए कि अगर इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया उसने कुछ अचीव किया है तो शायद पाकिस्तान भी क्या करे उसको अडॉप्ट कर ले। तो 56 में किसने अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने। चाइना ने 1953 में 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए। क्लियर हो गया। इंडिया में कब बने 1951 में, पाकिस्तान में कब बने 1956 में और चाइना में कब बने 1953 के अंदर ये 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। आगे कहते हैं सिंस 2013 अब तक 2030 तक पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5 ईयर प्लान कि 2013 तक पाकिस्तान किसके ऊपर काम कर रहा है 11th 5 ईयर प्लान में के अंदर काम कर रहा है। और वो प्लान कौन सा चल रहा है 13 to 18, कौन सा 13 to 18 while China is working on 30th 5 ईयर प्लान और जो चाइना है वो 30th 5 ईयर प्लान चल रहा है उसका कौन सा 16 to 19 2016 से 2020 के बीच। बट इंडिया हैज बीन फॉलोइंग 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलप्ड until March 2017। देखो अभी इनके 5 ईयर प्लान चल रहे हैं बट इंडिया ने अपने 5 ईयर प्लान्स को चेंज कर कर क्या कर दिया, क्या नाम रख दिया इसका 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट। मतलब 5 ईयर प्लान को ही मॉडिफाई कर दिया 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर एक नीति आयोग भी बनाए गए थे जिसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया कि क्या किया जाएगा कि 5 ईयर प्लान्स में ऑब्जेक्टिव तो क्या करने अचीव करने हैं लेकिन अब इसको किसके अंदर डाला जाए नीति आयोग के अंदर चेंज किया जाए। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव लुक था। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं सिमिलरिटीज के अंदर जो हमारा जो चाइना है, चाइना ने सबसे ज्यादा जो किसके ऊपर दिया सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर, इंडिया का किसके ऊपर था प्राइमरी सेक्टर्स, और जो पाकिस्तान था पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज के ऊपर दिया था जो टेररिस्टल है या मिलिट्री फोर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जो आज भी पाकिस्तान का सक्सेस नहीं हो पाया है। अब स्टूडेंट्स ये हमने क्या कर लिया इंट्रोडक्शंस कर लिया कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किसका इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज का, और सिमिलरिटीज हमने देख ली किसकी इंडिया पाकिस्तान और चाइना। अब इसके कुछ और टॉपिक्स हैं कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर्स को रीड करने से पहले स्टडी करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडिया है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही चाइना से पहले ही क्या हो चुके थे इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और चाइना कब हुआ है बाद में, चाइना हुआ है 1949 में, इंडिया कब हुआ 1947 में। लेकिन आज का जो सिचुएशन देखें तो चाइना कैसा है मोर डेवलप्ड है कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। दोनों इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों कैसी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और वही जो चाइना है वो कैसी कंट्री है एक डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड नेशन है। ऐसा क्यों है तो क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रही है किसमें हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी पॉलिसीज के अंदर। देखो जैसे ही हमें क्या हुआ इंडिपेंडेंट हमें मिली तो सबसे ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट है हमारी इकोनॉमी है उसने मेन फोकस किसके ऊपर किया था कि टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अपनाई। तो कौन सी थी स्ट्रेटेजी में सोफिस्टिक इकोनॉमी अपनाई कि जो मेन रोल रहेगा वो किसका रहेगा गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन हाँ जो सेकंड रोल प्ले करने का जो राइट है वो किसको दे दिया सेकेंडरी सेक्टर्स हमने प्राइवेट सेक्टर्स को भी वो रोल दे दिया कि आप भी अपना रोल प्ले यहाँ पर कर सकते हो। सेम पाकिस्तान ने किया जो आज हमने अडॉप्ट करके क्या चला लिया आज हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ली है। बट चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अपनाई। इट मींस कि चलेगी केवल गवर्नमेंट की चलेगी मेन
कंट्रोल, जो हम कहें कि सेंट्रलाइज इकोनॉमी बन गई कि जो भी क्या करना है, जो रूल्स बनाने, पॉलिसी बनाने हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, सब किसके अंदर होंगे, गवर्नमेंट के अंदर होंगे, और सेकंड पर्सन कोई भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड सब कौन है, गवर्नमेंट ही है। मतलब कि जो कुछ होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी चाइना के अंदर क्या थे, जो लैंड थी या मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज थे, सबके ऊपर जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल ही किसका था, गवर्नमेंट का। मतलब कि सबको क्या किया था, कुछ कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखे थे, लेकिन उनको कंट्रोल, उनको हैंडल करने का काम कौन करती थी, वो चाइना की गवर्नमेंट करती थी। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं था। हमारे क्या था कि हमारे गवर्नमेंट का रोल भी था और प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल था, दोनों का रोल प्ले कर रहे थे। तो जिससे करप्शन, हम ये कहें हमारे यहाँ पर करप्शन, माल प्रैक्टिसेस, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी हमारी कंट्री में। सेकंड क्या था कि सेकंड ये है कि हमारी इकोनॉमी, जैसे ही हम ये कहें इंडिया है इंडिपेंडेंट हुआ, उसने जो मेन फोकस किसके ऊपर किया, मेन फोकस किया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर्स, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। देखो जीडीपी के बारे में सभी अवेयर हो, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच मेड फ्रॉम थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। जो किसके थ्रू बनती है वो जीडीपी, तीनों सेक्टर्स के थ्रू बनती है। प्राइमरी सेक्टर्स भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर्स भी होता है, टर्शियरी सेक्टर्स भी होता है। तो उस टाइम जो हमारी इंडिया की जो जीडीपी थी, हम ये पाकिस्तान की जो जीडीपी थी, जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किसका था, प्राइमरी सेक्टर्स का। मतलब गवर्नमेंट का मेन एम ये था कि हमें जीडीपी इंक्रीज करनी है तो प्राइमरी सेक्टर से क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, प्राइमरी सेक्टर्स को ही इंप्रूव करना है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ये आते हैं, इन्हीं के ऊपर क्या करना है, मेन फोकस करना है। लेकिन और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमने ध्यान किसके ऊपर देना स्टार्ट कर दिया, टर्शियरी सेक्टर्स के ऊपर। इसके ऊपर टर्शियरी, इट मींस प्राइमरी सेक्टर से सीधा जंप कहां किया, टर्शियरी सेक्टर्स के ऊपर जंप कर लिया। तो टर्शियरी सेक्टर में जैसे हमने जंप किया तो वहां हमने किस प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वहां फेस किया हमने जॉबलेस ग्रोथ। किसको फेस किया, जॉबलेस ग्रोथ को। जीडीपी तो बढ़ी है, क्या बढ़ी है, जीडीपी इंक्रीज हुई है, गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, बट साथ साथ क्या क्रिएट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कि चाइना की। चाइना ने क्या किया, जैसे वो इंडिपेंडेंट हुआ उसने मेन फोकस ही किसके ऊपर किया, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर। इसको फोकस किया सेकेंडरी सेक्टर्स। उसने ये देख लिया, उसने ये जान लिया था कि अगर उसे क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, अगर क्या करनी है, उसे ज्यादा डेवलपमेंट करना है, तो उसे सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर बिलीव करना होगा। तो उसने सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर बिलीव किया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर्स एक तो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाता है, दूसरा क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। देखो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, जब अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, पॉवर्टी ना हो, वही कंट्री कैसी डेवलप है। तो वहां ना अनएम्प्लॉयमेंट थी ना पॉवर्टी थी, सभी को रोजगार मिला हुआ था। इवन गवर्नमेंट, वहां की जो चाइना की गवर्नमेंट थी, उसने 1956 के अंदर जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चला दिया था। ये कह दिया कि जितनी भी उनका जो मेन फोकस था कि टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बैकयार्ड या इन होम्स। क्या कीजिए आप, चाहे अपने घरों में इंडस्ट्री चलाइए, क्या करनी है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो जब इंडस्ट्री के ऊपर क्या किया गया, ज्यादा फोकस किया गया, तो वहां प्रोडक्ट बनाए गए, इतने प्रोडक्ट बनाए गए कि 1970 के अंदर, इसके अंदर 1970 के अंदर इंडिया, सॉरी चाइना क्या हो चुका था, बेस्ट एक्सपोर्टर। मतलब 70 to 80 तो उसका इतना ज्यादा उसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था। बेस्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि वर्ल्ड के हर कोने कोने में किसका प्रोडक्ट था, चाइना का ही प्रोडक्ट था। इवन आज जब हम क्या ओप्पो, वीवो का फोन जो यूज करते हैं, उसके अंदर जो फीचर्स है, रैम, रोम, स्टोरेज है, वो किसकी है, चाइना की है। क्योंकि क्या करते हैं कि हमें फोन क्या करना है, मेक इन फोन बनाया हमने, बॉडी हमने बना दी, उसके अंदर जितने पार्ट्स हैं कहां से मंगा लिए, चाइना से मंगा लिए। क्यों, क्योंकि वहां से वो टेक्नोलॉजी अच्छी है और किस रेट पर मिल जाती है, चीप रेट पर मिल जाती है। क्यों वहां चीप रेट पर क्यों मिलती है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन होने से उनकी जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है, क्या है,
पर यूनिट ऑफ कॉस्ट उनकी कम आती है, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम आएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को क्या कर देते हैं, दूसरी कंट्री में वो सेल कर देते हैं। देखो वो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी क्या नहीं, दूसरी कंट्री से क्या नहीं करते, इंपोर्ट नहीं कराते, वो केवल क्या करते, किसके ऊपर बिलीव करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर। और इंडियंस किसके ऊपर बिलीव करते हैं, इंपोर्ट के ऊपर, कि हमें क्या करना है, बाहर से इंपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, करेंगे कहां से। इवन फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की बात करें, देखो ऐसे सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या है कि वहां पर सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस किया गया। इवन चाइना है, उसने किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर और कृषि सेक्टर दोनों के ऊपर भी ध्यान दिया। वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत बेटर है किससे कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन एग्रीकल्चर सेक्टर से बेटर है उनका। क्यों है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट रोल ही किसका है, गवर्नमेंट का रोल है। किसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन अभी क्या है कि 2012, 11 और 12 के अंदर हमने क्या किया है, अब एग्रीकल्चर और कृषि सेक्टर्स के ऊपर ध्यान तो दिया है बट इतना ध्यान नहीं है। अब हमारा भी जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होने लग गया है कि सेकेंडरी सेक्टर्स, क्योंकि अब ये रियलाइज किया जा रहा है, ये रियलाइज किया जा रहा है कि अगर हमें ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान ही किसके ऊपर देना होगा, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देंगे तभी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जितनी इंप्लॉयमेंट होगी उतनी इनकम होगी, जितने लोगों के पास इनकम होगी उतने ही ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो मेन बिलीव किसके ऊपर करना है, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उन्होंने भी एक स्कीम लॉन्च की, मेक इन इंडिया, कि क्या करना है, अपनी इंडिया के अंदर, अपनी ही कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाने हैं और यही सेल करने हैं, हो सके तो उसको फिर क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। हमें दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट नहीं मंगाने, तो अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट को बनाना है और अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें परचेज करना है, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, और सुधर सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने क्या किया है, जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको क्या किया है, इंकरेज किया है कि आओ हमारी कंट्री के अंदर इन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या करो आप, या इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि हमारे पास कहते हैं कि हर कंट्री में रिसोर्सेज कैसे है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऑड इवन है, कहीं कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं कोई रिसोर्स ज्यादा है। जैसे इंडियन इकोनॉमी के पास लेबर कैसी है, जो बहुत ज्यादा है। वही हम कई लाइन जो डेवलप्ड है, यूएसए, यूके, वहां पर क्या है, वहां कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल यहाँ आएगी, चीप रेट पर क्या मिलेगी, लेबर मिलेगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और पॉवर्टी रिड्यूस इट मींस हमारा क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर ऐसे ही बिलीव होता गया तो इंडिया बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री होगा। दूसरा चाइना क्या है, दूसरा चाइना की बात करें, चाइना क्या है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, चाइना के अंदर ही है। कि उन्होंने क्या किया था, जो वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1979 के अंदर, एक पॉलिसी थी, कौन सी अडॉप्ट की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। उसने धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, बट इंडिया ने आज तक भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जिससे पॉपुलेशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। देखो 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई उनकी, बट इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन पाकिस्तान तो क्या कर रहा है, जो ग्रोथ रेट कहे हम कहें, जो बर्थ रेट है किसकी, पाकिस्तान की इंडिया से भी ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे जो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले जानने बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की कंपेयर रूप में हमें पढ़ना क्या है। क्लियर हो चुका।